सरकार का परिवार है जिन्होंने दलित साहित्य में उनके चरणों में भी अपनी निगाह अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित आजाद समाजवादी आदमी के प्रदेश के हमारे साथी, हमारे मंडल के जोन के विधानसभा जिले के सम्मानित पदाधिकारी, सबसे पहले तो आपका प्रदेश कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। उसके बाद क्योंकि आज मैं अम्बेडकर नगर गया था, अम्बेडकर नगर की घटना के बारे में आप सब लोगों को जानकारी है, जिनको नहीं है उनको भी मैं अपनी बात को धीरे बता दूँगा। लेकिन जब मैं अम्बेडकर नगर से लौट रहा था, सुबह मैंने जाते हुए इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ के जो मंडल के लोग हैं, जिले के लोग हैं, मैं एक बार उनसे कुछ देर के लिए बैठ के बातचीत करना जरूर चाहूँगा कि वो अपने नगर की चुनाव की तैयारी कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जो ये नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका का चुनाव है, ये छोटी सरकार बनती है आपके कस्बों में, आपके नगरों में, आपके शहरों में, जिनके जरिए वहाँ पे रहने वाले समुदाय के लोगों के लिए 5 साल किस तरह का विकास कार्य होगा, उनके समस्याएं कैसे कैसा लगेगा, उनको सुविधाएं कैसे मिलेगी, सारी चीज़ों को बुनियादी काम और इसको करने का अधिकार वहाँ की छोटी सरकार के पास है। मैं समझता हूँ गांव देहात में तो हमारे लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं, लेकिन शहरों में हमारे लोगों की संख्या कम नहीं है, क्योंकि वोट हमें बड़ी मुश्किल से मिला। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चाचा बच्चे कुर्बान किया, अपना जीवन कुर्बान किया, अपने सारे सुख सुविधा कुर्बान की और अपने जीवन के अंतिम समय तक हमें वोट की वैल्यू समझाते रहे। तो वोट का प्रयोग हमें बहुत जिम्मेदारी समझदारी से करना। वोट दो धारी तलवार है, अगर आप अपने व्यक्ति को दोगे तो आप तरक्की करोगे, अगर आप दुश्मन को दे दोगे तो दुश्मन ताकतवर होकर आपका इलाज करेगा। मैं जब इस बात को दूसरे तरीके से कहता हूं तो मैं समझता हूं कि अगर वोट को संगठित करके हमने वोट में एक ऐसा हथियार अवसर मिला और लोकतंत्र आया भी हमारे लोगों के लिए, क्योंकि उससे पहले राजतंत्र था। 1950 से पहले राजसत्ता में राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती थी, गोलियां चलती थी, घोड़ों पे, ऊँटों पे, हाथियों पे युद्ध होते थे, हजारों हजार लोगों की जान जाती, तब जाके राजसत्ता मिलती थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम व्यक्ति को भी, जिसकी उम्र 21 साल की थी, उसको वोट का अधिकार दिला के ये सुनिश्चित किया कि देश में जिनको लाखों की संख्या लाखों करोड़ों में है, लेकिन जिनको लंबे समय से अधिकारों से वंचित किया गया, उनको भी अपनी समस्याओं का हल करने और सुविधाओं के अवसर प्राप्त करने का जो है मौका मिले। इसलिए वो देश में लोकतंत्र के प्रबल समर्थक रहे। लोकतंत्र आया, एक गरीब का बेटा भी अपनी वोट का सही प्रयोग करके आगे बढ़ने लगा। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा जब वोट का अधिकार मिला कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा